तो दोस्तों कक्षा 5वीं बोर्ड एग्जाम 2023 के सेशनल मार्क्स या सत्रांक 2023 ऑनलाइन कैसे भरे जाते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और इसी के साथ सेशनल मार्क को लेकर दो चार खास बातें वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपको भी ये सेशनल मार्क भरने हैं तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए सेशनल मार्क भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेशनल मार्क हैं केवल और केवल साला दर्पण की वेबसाइट के द्वारा ही भरे जाएंगे, चाहे आपकी प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो। जब आप इनकी मुख्य साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको कोई डायरेक्ट लिंक वो नहीं मिलेगा। लिंक तो है लेकिन इसमें आपको थोड़ी माथाफोड़ी वो करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि जहां से आपने कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड फॉर्म भरे थे ना, उसी साइट से आपको यहाँ पे सेशनल मार्क भरने हैं। इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए फिर से आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक तो ऑफिस लॉगिन, एक है स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन। तो आपको स्कूल एग्जाम सेंटर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से लॉगिन ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद कहीं जाके यहाँ पे देखिए लॉगिन का पेज है वो ओपन होगा। कहने का मतलब इस पेज तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4-5 पर वो क्लिक करना पड़ेगा। अब आप फालतू में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, 4-5 पर क्यों क्लिक करें, केवल 2 क्लिक में आप यहां पे पहुंचे ना। क्या करना है, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे, मेनू बार में आपको कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम का लिंक मिलेगा। थोड़ा सा आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इधर उधर है कुछ इमेज है वो चल रही है कुछ इस तरह से, देखिए है ना। तो यहाँ पर भी देखिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाता है। किसी एक लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से एक नया पेज ओपन होगा। अब इस नए पेज में देखिए कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, सिलेबस वगैरह वगैरह सारी अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए आपके लिए डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है स्कूल लॉगिन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्ट इस लॉगिन पेज पे आ जाओगे। यहां पर आने के बाद जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो अपना पीएसपी कोड डालेंगे, और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो अपनी साला दर्पण आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा है आपको ऊपर वाले बॉक्स में है वो डालनी है। कैप्चा के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, कई बार आपने इसे डाली है, क्योंकि यदि हम गूगल पे काम करेंगे तो ये हमें डालना ही पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पे कैप्चा डालती है, फिर लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपने स्कूल की आईडी में है वो लॉगिन हो जाओगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहां पर आने के बाद लेफ्ट साइड में देखिए आपको कुछ आइकन है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नीचे 2 कंप्यूटर के आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे वाला जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। एग्जाम एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे सेशनल मार्क्स एंट्री है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सेशन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो क्लास है वो सिलेक्ट करनी है। तो अपन कक्षा 5वीं को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अपन सेशनल मार्क भरने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने, 1 बाय 1 करके सीरियल के हिसाब से आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है, उसी के नंबर आपको भरने हैं। यहाँ पे देखिए बीच में से कोई भी सब्जेक्ट है आपको सिलेक्ट है वो नहीं करना है, क्योंकि बीच में से करोगे तो हो सकता है कि बाद में आप कोई सब्जेक्ट है वो भूल जाओ। तो ऐसे में सीरियल के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। अब दोस्तों सब्जेक्ट को लेके खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए यहां पर जितने भी यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सभी स्कूलों के लिए या सभी स्टूडेंट के लिए लागू नहीं होते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट के लिए जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं जिन जिन में आपको सेशनल मार्क भरना है, एक तो देखिए ये मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है, और ये जो इन्वायरमेंट स्टडी है, और इसके अलावा आर्ट्स एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। केवल आपको इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर नंबर भरने। अब यहाँ पे देखिए आपको थर्ड लैंग्वेज के ऑप्शन दिखाई देंगे, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी। तो ये सबके लिए लैंग्वेज नहीं होती हैं, ये उन स्कूलों के लिए होती हैं जिनमें यहाँ पे संस्कृत या फिर जो भी लैंग्वेज चलती हैं। खास तौर पे अपन बात करें तो मदरसा जो होती है ना, तो उनमें इस प्रकार की लैंग्वेज चलती है। अगर आपकी स्कूल को भी संस्कृत डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त है तो आप यहाँ पे है देखिए इसके लिए है स्टूडेंट के जो नंबर है वो आप फिल कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इन सभी स्टूडेंट में ये लागू नहीं होता है।
चलिए एक एक करके अपने यहाँ पे नंबर है वो भरना शुरू करते हैं। मैं इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। गो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो आपने जिन स्टूडेंट के इस पोर्टल के जरिए आवेदन किया उनकी लिस्ट है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। प्रत्येक स्टूडेंट के आगे यहाँ पे देखिए मार्क्स का सेक्शन या कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको नंबर वो भरने, ठीक है। हालांकि फिलहाल देखिए मेरे केस के अंदर मैं ऑलरेडी ये नंबर वो भर चुका हूं, हालांकि मैंने तो नहीं भरे हैं, किसी साथी की स्कूल की आईडी है, तो ऐसे में आपके लिए डेमो वीडियो है, तो ये भरे जा चुके हैं, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर भरने, उसके बाद प्रत्येक स्टूडेंट के आगे यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो पर स्टूडेंट का यदि आप मार्क सेव करना चाहते हो तो एक एक स्टूडेंट का भी कर सकते हो। इसके अलावा आप एक साथ मार्क सेव करना चाहते हो तो सभी कॉलम के अंदर सभी स्टूडेंट के आगे आपको मार्क्स वो भरने। इसके बाद लास्ट में देखिए आपको सेव ऑल का ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ जाता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो एक साथ स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो यहां पे सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप सब्जेक्ट के जो सेशनल मार्क है वो भर सकते हैं। अब एक सब्जेक्ट के सेशनल मार्क भरने के बाद आपको यहां पे दूसरा सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है, फिर से आपको गो पे क्लिक करना है तो दूसरा सब्जेक्ट इसी तरह से ओपन हो जाएगा। बारी बारी करके आपको सभी सब्जेक्ट को इसी तरह से सिलेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए यहां पे जो सेशनल मार्क है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें मैक्सिमम 20 नंबर से सेशनल मार्क देने होते हैं और कुछ यहां पे देखिए नंबर हमें देने पड़ते हैं जो कि 100 में से होते हैं। वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। जैसे ये आर्ट्स और एजुकेशन है, इस पर अपन क्लिक करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए अब की बार यहां पे लिखा गया है सेशनल जो मार्क हैं उनके लिए देखिए जो मैक्सिमम मार्क हैं वो देखिए 100 नंबर लिखा गया है। तो इन सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर देने हैं, न कि 20 में से। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। और आगे देखिए ये जो वर्क एक्सपीरियंस है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए इसमें भी इसी प्रकार से है। और इसके अलावा ये जो फिजिकल एजुकेशन है और इसमें भी इसी प्रकार से एक एक करके आप आराम से वो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो है तो ऐसे में मैं जल्दी जल्दी आपको यहां पे बता रहा हूं। अब दोस्तों सेशनल मार्क भरने के बाद आपको डाटा लॉक करना है और डाटा लॉक को लेके है बहुत सारे स्कूल साथियों के मेरे पास न जाने कितने कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के सेशनल मार्क भरने के बारे में जानकारी दी थी। तो हर बार वो यही पूछ रहे थे सर लॉक कैसे करें, लॉक कैसे करें। तो भैया आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए लास्ट में आपको यहां पे सेव ऑल का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो आपका डाटा वो सेव हो जाता है, कहने का मतलब वो लॉक ही हो जाता है। इस बार यहां पे देखिए पोर्टल पर यहां पे लॉक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब ये क्या करते हैं डिपार्टमेंट या फिर एनआईसी, इसकी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सेव टू ऑल आप करोगे ना तो आपका डाटा सेव हो जाएंगे, यानी मार्क सेव हो जाएंगे। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिस भी सब्जेक्ट के नंबर आपको वेरीफाई करने हैं कि वो लॉक हुए हैं या वो सही तरीके से भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं, तो देखिए यहां से आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से लिस्ट तो आपको दिखाई देगी और यहां पे देखिए ऊपर आपको प्रिंटर का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू आपको देखने को है वो मिल जाता है। और इस प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखिए यहां पे आपको भरे हुए सेशनल मार्क दिखाई देंगे। अगर भरे हुए सेशनल मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका काम हो चुका है। अगर यहाँ पे ये 17 अंक वाला कॉलम आपको खाली नजर आ रहा है तो भैया इसका मतलब है अब आपको दोबारा यहाँ पे डाटा सेव करने की जरूरत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद मान लीजिए सारा डाटा एकदम सही है तो फिर यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के सेशनल मार्क है आपको सेव करने हैं हार्ड कॉपी के अंदर और यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के अंदर भविष्य के लिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको समस्या आ जाए और बाद में आप इसे डाउनलोड है वो नहीं कर सकते। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। बस दोस्तों इतना ही काम करना है और इसी तरह से आपको सेशनल मार्क भरना है। अगर सेशनल मार्क को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी इस बारे में मुझसे जानकारी पूछ सकते हैं। वहां पर मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वो भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।